Good morning, students. So, last class we have discussed about exercise number 7 point formulas and indefinite integral, exercise number 7.1. Okay, so today we will discuss some more formulas and we will discuss about method of substitutions. Okay, exercise number 7.1 completed. So today we will discuss about this method of integration. So we have some methods of integration, just like first one is integration by substitutions, then integration using partial fractions, and integration by parts. So these are the very important methods of integrations. Using this we can solve almost all the problems of indefinite integrals. So today we'll discuss about method of substitutions. Okay, so and using this method we will find the formulas just like last class we have got some formulas, but some formula we did not get, just like integration of 10x. लास्ट क्लास में जो हम लोग को फॉर्मूला मिला था उसमें इंटीग्रेशन ऑफ 10x का फॉर्मूला हम लोग को नहीं मिला था. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x नंबर वन फॉर्मूला है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का. इंटीग्रेशन ऑफ 10x का जो वैल्यू है ये हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं. ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, जनरली इसका वैल्यू होता है log ऑफ mod of sec x, log of mod of sec x plus c. इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू होता है log of mod of sec x plus c. बट ये कैसे आएगा, इसका प्रूव हम लोग कर सकते हैं यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो यूजिंग दिस formula I will explain about method of substitutions. Okay, so see, first indefinite integral is denoted by I. So I equal to integration of 10x dx. Okay, so now generally इंटीग्रेशन ऑफ 10x डायरेक्ट तो इसका फॉर्मूला नहीं है हम लोग के पास, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, और डिफ्रेंशिएशन पे भी हम लोग को नहीं मिला था. जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि किसका डिफ्रेंशिएशन करने से ये आता है. ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं जिसका डिफ्रेंशिएशन करने से 10x आता है. जनरली हम लोग को मिला था कि 10x का डिफ्रेंशिएशन करने से sec स्क्वायर x आता है, बट किसका डिफ्रेंशिएशन करके 10x आता है, ऐसा तो हम लोग को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिला डिफ्रेंशिएशन में कि इसका डिफ्रेंशिएशन करके 10x आता है. ठीक है, तो अभी इसमें अब कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 10x. तो 10x को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं sin x डिवाइडेड बाई cos x, sin x बाई cos x, और ये हो गया dx. ठीक है, ओके. सो नाउ इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है. दैट मीन्स समथिंग वी हैव टू कंसीडर एस टी. ठीक है, तो हम लोग यहाँ में कंसीडर करेंगे लेट टी इज इक्वल टू. ठीक है, ऑलवेज कंसीडरेशन के लिए इस तरीके से देखना है कि आइदर हम लोग न्यूमरेटर को कंसीडर करते हैं, मैक्सिमम केस में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को हम लोग टी लेते हैं मैक्सिमम केस में. दैट डज नॉट मीन दैट ऑल केस. इन डिफरेंट प्रॉब्लम वी विल चूज डिफरेंट थिंग्स एज ए टी. ओके, बट मैक्सिमम केस में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से ही कोई एक को हम लोग टी लेते हैं. लेकिन किस तरीके से टी को चूज़ करना होगा उसको देखना कि जब टी को चूज़ करोगे तो देखना पड़ेगा कि जिसको भी टी लोगे, जिसको सपोज मैं अगर डिनोमिनेटर को टी लिया, ठीक है, मतलब ये cos x को अगर टी लिया तो ये ऊपर का जो sin x और dx, ये जो चीज़ है sin x और dx, ये चीज़, ये बाकी का चीज़ जो है ये dt में आना चाहिए. मतलब इसको भी हम लोग को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मतलब ये इंटीग्रेशन को टोटली x में से t में कन्वर्ट करेंगे हम लोग. मतलब ये यहाँ में कोई भी इस तरीके से t को लेना है कि इसका डिफ्रेंशिएशन करने से बाकी वाला टर्म जो है वो dt का अंडर में आ जाए. बस सिंप्लीफाई करके हम लोग को सारा टर्म
टी में आ जाना चाहिए, मतलब एक भी एक्स बाकी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ में देखो टी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ में कॉस एक्स लिया, ठीक है, टी इज इक्वल टू मैंने कॉस एक्स लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अभी इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करने से कितना आएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन होता है डी टी बाई डी एक्स, जैसे कि वाई का डिफरेंट डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये माइनस प्लस कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस आए या प्लस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग को देखना है कि जिसको हम लोग टी लिया उसका डिफ्रेंशिएशन करने से बाकी सारा टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो हम लोग यहाँ में कॉस को टी लिया और ये साइन ऊपर में है, तो ये साइन यहाँ में डिफ्रेंशिएशन में आ रहा है। और एक चीज़ देख लो अभी, डी टी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हम लोग को, डी टी इज इक्वल टू मिलेगा माइनस साइन एक्स, और ये डी एक्स को राइट साइड में लेके जाओ, ठीक है। तो अभी देख लो यहाँ में क्या है, साइन एक्स डी एक्स, और ये साइन एक्स डी एक्स हम लोग को क्या मिल गया, डी टी में मिल गया, लेकिन यहाँ में माइनस नहीं था, ये माइनस को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, ठीक है। तो माइनस को अगर लेफ्ट साइड में लेके गया तो यहाँ में क्या आ जाएगा, माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, माइनस डी टी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, ओके। सो ये जो ऊपर वाला टर्म है साइन एक्स डी एक्स, ये आ गया डी टी में। तो देखो अभी इसमें से क्या हेल्प होगा, तो अभी हम लोग इसमें पुट कर देता है। अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ में एक नंबर 1 देख के छोड़ देना, फिर ये वाला पार्ट को लिखो, फिर 1 इम्प्लाइज बोल के भी लिख सकते हो, आई इम्प्लाइज बोल के भी लिख सकते हो। ये 1 नहीं लेने से भी होता है डायरेक्ट, क्योंकि आई तो हम लोग नाम दिया ही है, तो डायरेक्ट आई इम्प्लाइज बोल के भी लिख सकते हैं। आई इम्प्लाइज इंटीग्रेशन क्या आएगा, देखो नीचे वाला अभी सब्सटीट्यूट कर दो, कॉस एक्स का वैल्यू क्या लिया हम लोग टी, तो यहाँ में टी पुट कर दिया मैंने, ठीक है, हो गया। अभी देखो ये बाकी क्या बचे ऊपर में, साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ में निकाल लिया, साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह में क्या आ जाएगा, माइनस डी टी, ठीक है। तो अभी देखो ये पूरा इंटीग्रल जो है वो टी में कन्वर्ट हो गया, ये डी एक्स भी डी टी में कन्वर्ट हो गया, और जितना भी एक्स था सब टी में कन्वर्ट हो गया। तो जब तुम यहाँ में सब्सटीट्यूट करोगे तो इस तरीके से टी को लेना है जैसे बाकी सारा टर्म डी टी या टी के क्रॉसपोंडिंग कोई भी टर्म में आ जाए, मतलब यहाँ में कोई भी एक्स नहीं रहना चाहिए, यहाँ में सारा वाला टर्म डी टी में सॉरी ये टी में हो जाना चाहिए, यहाँ में कोई भी एक्स खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक्स होने से ये 2 वेरिएबल हो जाएगा, तो फिर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। एक एक्स को हम लोग बाहर भी नहीं रख सकते, बिकॉज दोनों वेरिएबल है, टी भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है। तो जब भी कंसिडर करोगे तो ऐसा करके कंसिडर करना होगा जैसे बाकी सारा टर्म जो है वो भी डी टी या टी का क्रॉसपोंडिंग कोई भी टर्म में आ जाए, साइन टी कॉस टी ऐसा कुछ भी, मतलब टी होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए यहाँ में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कंसिडर करेंगे। तो अभी इसको इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, देखो माइनस को बाहर निकाल दो, तो ये आ गया 1/t और dt को साइड में रख दिया, ठीक है। तो अभी सिमिलर फॉर्मूला जैसे कि हम लोग को 1/x के लिए क्या फॉर्मूला मिला था, 1/x के लिए हमने लास्ट क्लास में किया था, 1/x मीन्स 1/x को लिखा था log x, log ऑफ मॉड ऑफ x, तो 1/t के लिए आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी, ठीक है। अभी ये माइनस है, माइनस को हम लोग माइनस जनरली ये माइनस को हम लोग -1 भी लिख सकते हैं, मतलब -1 इंटू लॉग टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये -1 मतलब -1 है, ठीक है। तो अभी ये जो टर्म है लॉग मॉड ऑफ टी सेम ही रहेगा, और ये माइनस जो है इसको ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा पावर में माइनस। हम लोग ये लिख सकते हैं, हम लोग एक प्रॉपर्टी था लॉग का कि log x टू दी पावर n इज़ n log x, तो log x का ऊपर ये n पकड़ो -1 को, तो log x टू दी पावर n इज़ n log x, तो बोला प्रॉपर्टी लगा दिया यहाँ में, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, एज ये इन्वर्स है तो ये 1 में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/t, ठीक है, बिकॉज ऑफ मॉडुलस ये सॉरी ये बिकॉज ऑफ इन्वर्स ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें t का वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t, t का वैल्यू है cos, ठीक है। तो t का वैल्यू अगर cos है तो cos log ऑफ मॉड ऑफ 1 cos x प्लस सी, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ 1/cos, मतलब ये 1/cos को हम लोग क्या जानते हैं sec x, तो ये हो गया log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी, ठीक है। तो क्या हो गया, हम लोग क्या लिया था आई का वैल्यू, ये किसका वैल्यू निकला, ये आई का वैल्यू निकला, ठीक है। तो आई क्या था, आई था इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया, log ऑफ मॉड ऑफ sec x, ठीक है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि
देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू आई का वैल्यू हमें पुट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx ये है आई का वैल्यू, तो 10x dx इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला ये हो गया इसका प्रूफ, और ये फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। ठीक है, तो अभी बहुत और एक चीज़ देख लो, ये है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ में बहुत लोगों का डाउट हो सकता है कि हम लोग ये cos x को लिया डिनोमिनेटर को, अगर हम लोग न्यूमिनेटर को लिया होता तो क्या प्रॉब्लम होता। तो देखो, अगर हम लोग न्यूमिनेटर को लिया होता, अगर हम लोग इसका जगह में sin x लिया होता, ठीक है, cos x नहीं लेके अगर हम लोग यहाँ में t का वैल्यू sin x लिया होता तो क्या प्रॉब्लम होता, dt बाई डी एक्स करने से क्या आ जाता, dt बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाता cos x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ sin x इज cos x। ठीक है, तो अभी क्या होता देखो, अभी यहाँ में डी टी इज इक्वल टू, ये डी टी इज इक्वल टू क्या मिलता, डी टी इज इक्वल टू मिलता cos x dx। ठीक है, तो बहुत लोग बोलेगा कि हम लोग sin x को लिया, न्यूमरेटर को लिया t, तो cos x तो आ गया, cos x तो यहाँ में आ गया, लेकिन cos x आने से क्या हुआ, यहाँ में तो cos x नहीं है, यहाँ में क्या है, यहाँ में 1/cos x है। देखो, हम लोग sin x को t लिया, यहाँ में अगर sin x को t लिया होता तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद कितना आ गया, cos x तो आया, लेकिन हम लोग के पास 1/cos x नहीं आया, क्योंकि जब देखो अभी dt का जब वैल्यू निकालोगे, dx को मैंने राइट साइड में लेके आया। ठीक है, ये देखो dx को मैंने राइट साइड में लेके आया। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ में क्या आया, cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू आया dt। ठीक है, बट हम लोग के पास cos x इंटू डी एक्स तो नहीं है, हम लोग के पास है dx बाई cos x। अगर ये cos x नीचे आता dx का, अगर यहाँ में आता नीचे cos x आता तो हम लोग इसको dt लिख सकता था। ठीक है, बट यहाँ में क्या आ रहा है, इंटू में आ रहा है, इंटू में आ रहा है cos x इंटू डी एक्स, बट यहाँ में cos x इंटू डी एक्स तो नहीं है, यहाँ में है dx डिवाइडेड बाई डी एक्स तो ऊपर है और cos x नीचे है, तो dx बाई cos x है। तो दैट्स वाई हम लोग ये sin x को कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज इसको कंसिडर करने से ये सारा टर्म जो है t में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, सारा टर्म को t में कन्वर्ट नहीं होगा। और एक वैसे भी देख सकते हो, जैसे कि इतना कुछ नहीं करके मैं तुमको सिंपली समझा देता हूँ। अगर हम लोग इसको लिया है, अगर हम लोग sin x को लिया है तो देख लो, ये sin x को t लिया तो sin x t ना, नीचे क्या है, नीचे क्या है cos x। ठीक है, मैं cos x को यहाँ में लिख देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ में dx ना, तो dx का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, तो dt बाई ये cos x को इस तरफ लेके आओ, dt इज इक्वल टू cos x, तो ये dx इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अभी dx का वैल्यू क्या मिला, dt बाई cos x। तो dx का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ में पुट कर दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, dx डिवाइडेड बाई cos x। देखो अभी ये cos x का क्या करेंगे, ये तो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर। cos x इंटू cos x क्या आ जाएगा, cos x स्क्वायर x। ठीक है, अभी देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ में x रह गया, लेकिन इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोसेस से भी कर सकते हैं। देखो इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि cos x को हम लोग के पास t, इसको t में कन्वर्ट करना है। t का वैल्यू क्या लिया, sin x लिया, तो अगर इसको हम लोग sin x कर दिया, ये t डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, साइन स्क्वायर x। फिर इसके बाद देखो t डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये साइन x का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन x का वैल्यू है t स्क्वायर dt। ठीक है, अभी देखो इतना बड़ा टर्म आ गया, जो हम लोग अगर हम लोग cos जब लिया था इसको t में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग कर सकते cos x को, कुछ जगह में ऐसा भी होता है कि ये cos को, ये x को हम लोग t में कन्वर्ट कर ही नहीं पाते, लेकिन यहाँ में तो कर लिया, लेकिन फिर भी ये वाला टर्म जो है ये बहुत बड़ा बन चुका है। अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, इसको अगर t लिया फिर इसको कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म को फिर से कन्वर्ट कर t लेना पड़ेगा, तब ये वाला चीज़ dt में आ जाएगा, मतलब ये वाला चीज़ dt में बाई इसको अगर हम लोग u लिया तो du में ये वाला चीज़ आ जाएगा।
ठीक है, लेकिन कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ये जो है ये अननेसेसरी लेंथी होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग टाइम मैनेज भी करना है, तो इसलिए अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जाओगे तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा होता जाएगा। लेकिन हम लोग अगर यहाँ में कॉस्ट लिया होता तो यहाँ में एक स्टेप में ख़त्म हो गया था। ठीक है, देखो कॉस्ट जब लिया था तो क्या हुआ था, यहाँ में टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो यहाँ में क्या आया था, अगर हम लोग इस तरीके से करेंगे तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं कि डी एक्स को इस तरफ लेके गया और साइन एक्स माइनस साइन एक्स को इस तरफ लेके आया। ठीक है, तो अभी देखो ये वाला चीज़ को काट दिया मैंने, वे कॉस एक्स का जो हमने पहले लिया था ऐसा। ठीक है, सेम टू सेम। तो अभी इसमें यहाँ में पुट करके देखो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखना इतना बड़ा नहीं बनेगा ये चीज़ अगर हम लोग डिनोमिनेटर को टी लिया है। ठीक है, तो इसलिए कंसीडर किया करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गलत चीज़ को कंसीडर कर लिया तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग न्यूमिनेटर को टी लिया होता तो ये बहुत बड़ा हो जाता, सॉल्व कर पाएंगे लेकिन बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो अभी देखो डिनोमिनेटर को हम लोग टी लिया तो कॉस को टी लिया। ठीक है, अभी ऊपर में क्या था, साइन एक्स, ऊपर में साइन एक्स था। भाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लिया, डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी टी बाई माइनस साइन एक्स। समझ में आने कैसे निकाला, ये डी टी को डी एक्स को इस तरफ लेके गया, साइन एक्स को इस तरफ लेके आया, तो डी टी बाई साइन एक्स। तो ये देखो डी टी बाई माइनस साइन एक्स। ठीक है, अभी देखो ये दोनों कैंसिल, माइनस बाहर आ जाएगा। पहले जो मैंने अभी भी किया था वही सेम टू सेम वही हुआ। ठीक है, अभी इसका इंटीग्रेशन एक स्टेप में ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/log ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी, फिर ये माइनस ऊपर जाएगा, फिर टी 1/t बन जाएगा, टी का वैल्यू कॉस पुट कर दो, 1/cos बिकम सेक हो जाएगा। तो ये एकदम इजीली बन जाएगा। तो ये चीज़ें अगर तुम परफेक्ट चीज़ को कंसीडर करोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम गलत चीज़ को कंसीडर कर लोगे टी, तो वो उसका आंसर आएगा ही नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी होगा और घुमा फिरा के जाके बनेगा। ठीक है, सो और एक चीज़ है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल का आंसर जो है वो डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि ये कांस्टेंट के लिए कभी कभी आंसर में वेरी करता है। जैसे कि यहाँ में मैं अगर ये माइनस को ऊपर नहीं लिया होता तो ये इसका आंसर क्या आता, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये टी का वैल्यू कितना आता, कॉस, तो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स भी प्लस सी, ये भी लिख सकते हैं। अदरवाइज ये माइनस को ऊपर लेके 1/cos करके तो ये हो जाएगा सेक्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल इंटीग्रल में आंसर एक्जैक्टली सेम नहीं भी हो सकता है, डिफरेंट क्वेश्चंस में थोड़ा डिफरेंट भी आंसर आता है बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट के लिए आंसर थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, ओके, सो ये फॉर्मूला को याद रखना। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या था, तो इसके सिमिलरली मैं और एक को लिख देता, ये खुद करना। नंबर 2 वाला प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको मुझे प्रूव करके देना, इट विल बी होमवर्क। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी। तो इसको जैसे मैंने 10 को किया था, 10 को मैंने साइन बाई कॉस किया था, यहाँ में कॉट के लिए हो जाएगा कॉस बाय साइन। ठीक है, तो इसको करना सिमिलरली। अगर टी किसको लेना है उसको भी देखना, तो मेनली टी किसको लेना है वही इंपॉर्टेंट है। अगर वो करेक्ट ले लिया तो इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ये कॉटेक्स वाला जब क्या हुआ है, लॉगो मोड ऑफ मैंने सेक एक्स लिख दिया ना, एक चीज़ गलत हो गया, लॉगो मोड ऑफ सेक एक्स नहीं, सॉरी साइन एक्स होना चाहिए था। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें एक चीज़ गलती हो गई, ये सेक एक्स नहीं था सर, एक -1 ऊपर जाएगा तो ये, सॉरी ये से कॉट 10 के केस में -1 ऊपर जाता है, बट इसमें नहीं जाएगा, इसमें ये साइन एक्स ही रहेगा। 1/sin से ही कॉस एक्स होता है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का वैल्यू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स का वैल्यू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो इसको प्रूव करके देना। ठीक है, कॉसेक एक्स नहीं है, वो मैंने गलती से लिख दिया था। ठीक है, ओके सर, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। ठीक है, अभी है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स का फॉर्मूला भी हम लोग को नहीं मिला, हम लोग को मिला था सेक एक्स टेन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स का फॉर्मूला मिला था जो सेक एक्स होता है, बट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो इसको प्रूफ करने के लिए भी सेम प्रोसेस में करना होगा। लेट सॉरी नॉट लेट नहीं चाहिए, डायरेक्ट ले दो आई इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को ले लो सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, अभी देखो इसको अगर हम लोग जैसे कि टेन एक्स को ब्रेक किया था 1/10 में, इसको अगर हम लोग ब्रेक किया तो क्या आएगा, कॉस सेक एक्स को ब्रेक करने से 1/cos आएगा। ठीक है, 1/cos आएगा। तो फिर हम लोग ये तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि cos x को t लेने से तो ये नहीं आएगा 1, और 1 को t लेने से भी डिफ्रेंशिएशन करने से cos x नहीं आएगा। हम लोग को देखना है कि न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएशन करने से डिनोमिनेटर वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, बट डिनोमिनेटर को t लेने से न्यूमरेटर वाला पार्ट आता है कि नहीं आता। बट यहाँ में तो cos का डिफ्रेंशिएशन करने से 1 नहीं आएगा और 1 का डिफ्रेंशिएशन करने से भी cos नहीं आएगा। तो इसलिए इसको क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। क्या चीज़ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, देख लो। ये कॉसेक है, इसमें सेक एक्स है, तो इस सेक एक्स के साथ अगर हम लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये जो चीज़ है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर सकते हैं कोई भी नंबर को हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन ज़ीरो नंबर को। ठीक है, तो डी एक्स नाउ इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो इसमें फ़ायदा क्या होगा। नीचे जो है सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसको इधर को मल्टीप्लाई किया तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी कंसीडर करना है। देखो किसको कंसीडर करने से हम लोग को इजीली सॉल्व हो जाएगा, पूरा टर्म जो है टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी देखो किसको लगेगा टी, नीचे वाला टर्म को डिफ्रेंशिएशन करने से ऊपर वाला टर्म मिलेगा ना, ऊपर वाला टर्म को डिफ्रेंशिएशन करने से नीचे वाला टर्म मिलेगा। देखो दिखाई दे रहा है कि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने से सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो नीचे वाला टर्म को डिफ्रेंशिएशन करने से ऊपर वाला टर्म आ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला टर्म को डिफ्रेंशिएशन करेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो अभी देखो डी टी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन कर लिया, टी का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाई डी एक्स, सेक का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स एंड टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो ये वाला टर्म पूरा आ गया। ठीक है, तो अभी इसमें डी टी इज इक्वल टू, एक काम करो, ये सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू ये नीचे वाला डी एक्स को इस तरफ लेके आओ। ठीक है, नीचे वाला टर्म को इस तरफ लेके आए, नीचे वाला टर्म को इस तरफ लेके आए। तो अभी क्या होगा, अभी इसमें ये जो आई था इसे पुट करता हूँ, आई इज इक्वल टू ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू क्या है टी, तो ये हमें टी ले लिया। ठीक है, और बाकी ये जो टर्म है, ये टर्म और ये वाला टर्म सेम है। देखो सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा डी टी। ठीक है, तो सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, डी टी आ रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log of mod of t प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log of mod of t, ये हम लोग को मिला हुआ है।
और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x लॉग मॉड ऑफ x होता है प्लस c। ठीक है, ये 1 है, डी टी को साइड में ले जाने से। तो अभी देखो t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू क्या था, sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x प्लस c। तो मतलब किसका वैल्यू आया, i मतलब क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx हम लोग कितना मिल गया, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस 10x। ठीक है, तो सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ये भी हम लोग को नहीं मिला था, तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस। तो इसका प्रूफ भी मुझे करके देना। ठीक है, सेम प्रोसेस में इसका जैसे मैंने अभी sec x का किया, सेम प्रोसेस में इसको भी करने के लिए ट्राई करना। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ sec x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, इस तरीके इसको ये हमें दिया हुआ है, इस तरीके से करना। ओके, सो नाउ ये सारा प्रॉब्लम अभी हम लोग कर सकते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 1 7.2। ठीक है, तो इसमें दिया है कि 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बोला। ठीक है, तो अभी इसको कैसे करोगे, तो i इज इक्वल टू ये है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लोग को ऐसे तो कोई फॉर्मूला नहीं मिला, तो अभी इसलिए हम लोग को इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखना है कि किसको डिफ्रेंशिएशन करने से कौन सा वाला टर्म आता है, मतलब नीचे वाला टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने से ऊपर वाला टर्म आता है, या ऊपर वाला टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने से नीचे वाला टर्म आता है। ये चीज़ को देखना है, स्पेशली इन द केस ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग वही देखते हैं कि कौन सा टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने से कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला टर्म तो क्या है, 2x है, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन करने से तो 2 आता है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएशन किया, डिवाइड एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आता है, डिवाइड एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आता है, डिवाइड एक्स ऑफ 1 आता है 0, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x। ठीक है, तो देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया, 2x आ गया, तो मतलब ये नीचे वाला टर्म का डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला टर्म आ रहा है, तो मतलब t किसको लेना है, नीचे वाला टर्म को लेना है। ठीक है, तो देखो लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको डिफ्रेंशिएशन करो, dt बाई dx, 1 का आएगा 0, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, सो dt इज इक्वल टू आ जाएगा 2x इंटू dx। ठीक है, तो ये 2x dx जो है वो क्या आ गया, dt में, तो ये नीचे वाला टर्म वृत्ति हो गया, और ये 2x dx का वैल्यू क्या आ गया, dt। सो अभी i इज इक्वल टू पुट कर दो यहाँ में, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, नीचे वाला टर्म को 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिया था, t लिया था, और ऊपर में क्या है 2x इंटू डी एक्स। dx जो है ये ऑलवेज ऊपर में होता है। ठीक है, तो dx 2x इंटू डी एक्स जो है इसका वैल्यू क्या है, 2x इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना है, dt। ठीक है, तो dt। ठीक है, तो dt को अगर साइड में कर दिया तो ऊपर में कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। ठीक है, तो अभी इसमें से log ऑफ मॉड ऑफ t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर ये 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये 1 का आंसर ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं मैथमेटिकल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो अभी देखो नंबर 2 क्या दिया, नंबर 2 में भी वही दिया। इसको देखो किसको t लेने से आएगा, x का डिफ्रेंशिएशन तो log x नहीं होता, बट log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, मतलब ये log x को अगर t लिया तो ये 1/x dt में आ जाएगा।
देखो मैं इसको शॉर्टली दिखा देता हूँ। log x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। तो अभी इसमें लेट किसको लेना है, किसका डिफ्रेंशिएशन करने से कौन सा आएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन करने से 1/x आ जाएगा। बट x का डिफ्रेंशिएशन करने से तो log x नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली log x को t लेना है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ऑलवेज डिनोमिनेटर को लेना है, डिनोमिनेटर को नहीं, ऑलवेज डिनोमिनेटर को नहीं, कुछ भी हो सकते हैं, न्यूमिनेटर भी हो सकता है, डिनोमिनेटर भी हो सकता है। खाली देखना है कि किसका डिफ्रेंशिएशन करने से बाकी वाला टर्म आ रहा है। एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने से log x स्क्वायर तो नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो इसलिए log x को अगर t ले तो इसका डिफ्रेंशिएशन में 1/x आ जाएगा। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो ये डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x dx, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो ये log x का जगह में क्या लिया t, और ऊपर में स्क्वायर है। रिमेंबर तेरे स्क्वायर को नहीं लिया मैंने, क्योंकि स्क्वायर को लेने से तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि स्क्वायर को लेने से तो 2 log x, फिर log x को फिर से करना होगा 1/x, तो 2 log x इंटू 1/x आएगा। बट हम लोग का नीचे क्या है 1/x है, तो इसलिए ओनली log x को अगर लिया तो ही ये 1/x आएगा। अगर log x ऐसा होल स्क्वायर लिख दिया तो 1/x के साथ और एक log x भी आ जाएगा, 2 log x आ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो देखना है किसको अच्छे से लेना है कि ये स्क्वायर को नहीं लेना, ओनली log x को लेने से ही हो जाएगा, क्योंकि तभी ये 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो ये log x का वैल्यू हम लोग t लिया, और ऊपर में क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर को यहाँ में लग दो t का ऊपर, और ये 1/x, ये 1/x dx, यहाँ में 1, ये नीचे है x, तो 1/x dx का वैल्यू कितना आ गया dt, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इज टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है। अभी इसमें t का वैल्यू पुट कर दो log x क्यूब बाई 3 प्लस सी, ओके। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। समझ में आया ना। सो इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, ये है नंबर 2 तो हो गया। नंबर 3 में देखो 1/x प्लस x log x, ठीक है। अभी इसमें मैंने बोला है कि देखने के लिए कि किसको डिफरेंशिएशन करने से कौन सा आएगा। ऊपर का डिफरेंशिएशन करने से न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अगर डिनोमिनेटर आया तो न्यूमरेटर को टी लेना है, वहाँ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करने से डिनोमिनेटर आ रहा है तो भी उसको भी हम लोग टी कंसिडर कर सकता है, ठीक है। बट इसमें देखो, इसमें तो ऊपर वाला टर्म क्या है 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ओबियसली नीचे वाला टर्म तो नहीं आ रहा है। और नीचे वाला टर्म को अगर डिफरेंशिएशन किया तो एक्स का 1 होता है, बट ये वाला टर्म को तो 1 नहीं होगा, ये यू इंटू वी फॉर्मूला आएगा, तो ये बहुत बड़ा टर्म बनेगा। तो इसका टर्म तो इसका वैल्यू तो 1, नीचे का डिफरेंशिएशन करने से भी ऊपर वाला टर्म नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। तो अभी देखो ना नीचे वाला टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर में आ रहा है, ना ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे आ रहा है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में क्या करना होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद हम लोग टी कंसिडर करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमें दिखाई दे रहा है एक ही सिंप्लीफिकेशन का ऑप्शन है यहाँ में, वो है एक्स कॉमन ले सकते हैं। दिखाई दे रहा है कि एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस log x बचेगा अगर एक्स को कॉमन लिया तो, ठीक है। तो अभी इसमें देखो, अगर हम लोग ये 1/x को t लिया तो 1 प्लस log x तो नहीं आएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये टर्म तो नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग ये वाला टर्म को 1 प्लस log x को t लिया, देखो ये 1/x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 प्लस log x को t लिया, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करो dt बाई डी एक्स, 1 का आएगा 0, नहीं लिखा मैंने 1 के लिए 0, ठीक है, 0 को लिख ही देता हूँ। और डिवाइड एक्स से log x क्या आता है 1/x, ठीक है। तो देखो ये 1/x आ गया, मैंने इसको t लिया था और डिफरेंशिएशन करके 1/x आ गया, तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/x, और ये dx को राइट साइड में लेके आओ तो dt का वैल्यू यह हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें पुट कर दो आई इम्प्लाइज, हम लोग t किसको लिया था, ये वाला टर्म को, ये वाला टर्म को t लिया था, तो इसका जगह में t पुट कर दिया, ऊपर में 1 है, ठीक है। और बाकी ये 1/x, ये जो 1/x dx, इस 1/x dx इसका वैल्यू क्या है dt, तो इसका वैल्यू है dt, ठीक है। तो अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log ऑफ mod ऑफ t प्लस c, तो t का वैल्यू क्या आएगा, t का वैल्यू 1 प्लस log x, तो ये हो गया इसका आंसर।
ठीक है। तो सिमिलर वैसे बाकी प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। देखो तो ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग कर लिया नंबर थ्री तो हो गया। नंबर फोर में देखो किसको टी लेना होगा। इसमें तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि साइन एक्स को टी लेने से ये साइन अंडर ब्रैकेट कॉस एक्स तो नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लोग ये कॉस एक्स को टी लिए तो ये आ जाएगा। कैसे, मैं हमें दिखा देता हूँ। देखो अगर हम लोग इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये साइन एक्स है, ठीक है, अंडर ये है साइन अंडर ब्रैकेट कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें टी लिया और दिखाई दे रहा है कि हमें साइन एक्स और हमें साइन अंडर ब्रैकेट कॉस एक्स है, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने से साइन अंडर ब्रैकेट कॉस तो नहीं आएगा, और ये साइन अंडर ब्रैकेट कॉस को डिफ्रेंशिएशन करने से भी साइन एक्स नहीं आएगा, लेकिन ये साइन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन करने से आता है, ये कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने से आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी ले लेंगे, ये कॉस को टी ले लो, क्योंकि हम लोग का काम है कि एक्स को एलिमिनेट करना। ये साइन को एलिमिनेट नहीं करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सारा एक्स एलिमिनेट हो जाना चाहिए, ठीक है, जितना भी एक्स है, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग इसको टी लिया तो डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स का आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अभी ये डी टी तो यहाँ में है, तो ये माइनस साइन एक्स को नीचे लेके आओ, इज इक्वल टू कितना मिल गया डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। तो अभी यहाँ में पुट कर दो ये आई का वैल्यू में, आई इज इक्वल टू कितना होगा, आई इज इक्वल टू ये जो साइन है ये साइन को सेम ही रखते हैं, साइन, और ये कॉस अंडर ब्रैकेट जो कॉस है उसको क्या लिया टी, तो टी, ठीक है। ये इसको तो लिख लिया मैंने अभी, ठीक है। ये साइन और इसका वैल्यू था टी, तो ये हो गया साइन टी। अभी देखो ये बाकी ये साइन एक्स जो है, इस साइन एक्स को सेम टू सेम लिख दो ये हमें साइन एक्स, ठीक है। अभी क्या है डी एक्स का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, डी एक्स का वैल्यू क्या है डी टी बाई माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये साइन एक्स कैंसिल, तो ये माइनस बाहर आ गया, ये माइनस बाहर निकाल दो, तो ये हमें क्या बचा है साइन टी डी टी, ठीक है। देखो जितना भी एक्स था सब कैंसिल हो गया। तो अभी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का वैल्यू होता है माइनस कॉस टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का वैल्यू होता है माइनस कॉस टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस हो जाएगा, और टी का वैल्यू कितना था, टी का वैल्यू था कॉस एक्स, तो कॉस अंडर ब्रैकेट कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है। ये कॉस एक्स को मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करने से ये साइन एक्स आ रहा है, ठीक है। ये साइन एलिमिनेट नहीं हो रहा है, बहुत लोग बोला कि ये साइन को एलिमिनेट नहीं हो रहा है, इस साइन को एलिमिनेट करने का जरूरत भी नहीं है, बिकॉज हम लोग का एम है कि एक्स को टी में कन्वर्ट करना, जितना भी एक्स है सारा को टी में लेके जाना। ये साइन को टी में लेने का कोई, साइन को एलिमिनेट करने का कोई रीज़न नहीं है। ये साइन यहाँ में रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का वैल्यू हमको मालूम है माइनस कॉस टी, तो ये साइन हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ में कोई एक्स वाला टर्म है तो उसको एलिमिनेट करना हम लोग का मेन काम है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ में मैंने कॉस को टी लिया, कहते ये साइन एक्स डी टी में आ जाए, तो साइन एक्स डी एक्स जो है, साइन एक्स जो है ये डी टी में आ गया, तो जब भी हम लोग डी एक्स का वैल्यू पुट करेगा तो ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा डी टी में आ जाएगा, ठीक है, मतलब टी में आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अब इसमें देखो, इसमें भी किसको टी लेना होगा, इसमें तो दोनों ही, इसमें कॉस एक्स भी है साइन एक्स भी है, तो किसी एक को टी लेने से आ जाएगा, क्योंकि कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन भी साइन एक्स आता है, खाली एक माइनस आएगा, ठीक है। तो दोनों ही, मैंने इसलिए बोला था कि इंटीग्रेशन का दो आंसर भी आ सकता है, डिफरेंट भी आंसर आ सकता है, कि लेकिन प्रोसेस करेक्ट अगर किया तो आंसर डिफरेंट होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो इसका अगर टी लिया तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, ठीक है, तो माइनस नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको टी लिया तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन में माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है, तब एक माइनस आएगा आंसर में, लेकिन एन दोनों आंसर ही करेक्ट है, ठीक है। तो किसी एक को टी लेने से हो जाएगा यहाँ में, ठीक है। तो अभी यहाँ में देखो नंबर सिक्स में इस टाइप का प्रॉब्लम को किस तरीके से करना है। ये अंदर वाला टर्म जो है जनरली हम लोग इसको ही टी लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रूट ओवर ए एक्स प्लस बी डी एक्स,
ओके, रूट ओवर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अभी इसमें किसको टी लेना है? देखो इसमें कुछ टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, ओनली एक ही टर्म है, तो अंदर रूट ओवर के अंदर जो भी टर्म है उसको टी ले लो, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा? ए एक्स का तो 1 आएगा, डिफ्रेंशिएशन बी का 0 आएगा, तो यहाँ में क्या आ रहा है? ए। सो ए को नीचे लेके आओ, ए को लेफ्ट साइड में लेके आओ और डी एक्स को राइट साइड में लेके जाओ, तो यह मिल गया डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो डी एक्स का वैल्यू मिल गया और अंदर वाला टर्म को हम लोग टी ले लिया, तो पूरा जितना भी टी था सब एलिमिनेट हो गया। ठीक है, देखो तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट ओवर, तो ये इसका वैल्यू कितना था? टी। ठीक है, और बाकी वाला टर्म जो है डी एक्स का वैल्यू कितना है? डी टी बाई ए। सब पूरा टर्म टी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, रूट को भी ले लेते हैं इधर में टी, बट रूट को लेने का कोई जरूरत नहीं है, रूट को लेने से बेकार पागल होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, रूट ओवर का इंटीग्रेशन कर डिवाइड एक्स रूट ओवर एक्स करना पड़ेगा, फिर इसको फिर से करना होगा और वो पागल लग जाएगा। तो रूट ओवर के अंदर जो है उसको लेना है टी। ठीक है, तो ये 1/a इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी का वैल्यू मालूम है हम लोग को, 2/3 टी टू दी पावर 3/2 प्लस सी। तो ये आ जाएगा 2/3a और t का वैल्यू है ए एक्स प्लस बी होल टू दी पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला कौन सा है? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स का। रूट ओवर एक्स का इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स का क्या था? 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2। अगर ये याद नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो, रूट ओवर को 1/2 लिखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 1/2 इज एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। तो 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा, ऊपर होकर 2/3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से करना है इसको। नेक्स्ट देख लो, तो ये जो है यहाँ में ये यहाँ में एक्स इंटू रूट ओवर एक्स प्लस 2 है, तो इसमें ये एक्स प्लस 2 को टी लेने से हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स प्लस 2 का अगर टी लिया तो ये एक्स को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैं दिखा देता हूँ, इसको टी लेने से ये इसको टी लेने से देखो, अगर हम लोग टी लिया, टी इज इक्वल टू अगर हम लोग टी इज इक्वल टू लिया कितना एक्स प्लस 2, तो डी टी कितना आ जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा 1, एक्स का तो 1 होता है, 2 का 0 होता है, तो डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी एक्स। ठीक है, डी टी और डी एक्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जब हम लोग इसको इंटीग्रेशन में पुट करेगा आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू में क्या आएगा? देखो एक्स रूट ओवर एक्स प्लस 2 डी एक्स ना। अभी जब हम लोग टी का वैल्यू यहाँ में पुट करेगा, तो यहाँ में तो एक्स प्लस 2 को टी लिया, तो यहाँ में टी ये पुट कर दिया। ठीक है, और डी एक्स का वैल्यू क्या है? डी टी, तो डी एक्स का जगह में ये डी टी पुट कर दो। ठीक है, अभी ये एक्स का जगह में क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू, ये तो एक्स बच जाएगा, बट मैंने बोला था जितना भी एक्स है सब एलिमिनेट होना चाहिए, तो ये एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेगा, यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 2 को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, तो ये लेफ्ट साइड में जाने से ये -2 बन जाएगा, तो राइट साइड में क्या आ जाएगा? राइट साइड में ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा, खाली एक्स बचेगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? t-2। तो यहाँ में लिख दो यहाँ में आ जाएगा t-2, ये x का जगह में आ जाएगा t-2, ये x का जगह में। ठीक है, फिर इसको ये t-2 पूरा टर्म x में आ गया, और t टू दी पावर ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर मतलब 1/2। ठीक है, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दो, सेपरेटली मल्टीप्लाई करने से t टू दी पावर 1 इंटू टी टू दी पावर 1/2, बेस सेम पावर प्लस कर दो, तो 1 + 1/2 इज 3/2, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 3/2, और ये dt आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये 2 आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 2 इंटू टी टू दी पावर 1/2 मतलब टी टू दी पावर 1/2 ही रहेगा dt। ठीक है, अभी इसका इंटीग्रेशन कर दो, टी टू दी पावर 3/2 मतलब एक्स टू दी पावर n फॉर्मूला 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1। सिमिलरली यहाँ में भी टी टू दी पावर कितना आएगा? 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 + c। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, फिर टी का वैल्यू में पुट कर दो।
ठीक है। तो सेम लाइक दिस कर पाओगे। तो इसमें इसको टी लेना है, तो ये वाला टर्म डी टी में ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएट करने से 2x आएगा, तो 2 जब 4 हो जाएगा, 4 को लेफ्ट साइड में जाए तो x बच जाएगा वहाँ में। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको टी लेने से ये x ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें भी इसको अगर टी लिया तो ये वाला चीज़ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें रूट x कॉमन लेना है, जैसे कि यहाँ में क्या था, x कॉमन लेके सिमिलरली यहाँ में ये x को हम लोग लिख सकते हो रूट देके होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसमें से रूट x कॉमन आएगा, फिर जो कॉमन के अंदर जो भी, जैसे कि यहाँ में कॉमन लेके किया था, किसको टी लिया था याद है ना, सिमिलरली इसको भी करना है उस तरीके से, ठीक है। यहाँ में ये तो ये अभी मैंने जो किया 7 के जैसा है, ये x+4 को टी लेने से हो जाएगा, और फिर ये x को t-4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें इसको टी लेना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करना जितना हो सके करने के लिए, ठीक है। अप टू क्वेश्चन नंबर कितना तक कर पाओगे, अप टू क्वेश्चन नंबर 15 तक ट्राई करना, ठीक है। अप टू क्वेश्चन नंबर 15 तक करके मुझे जितना हो सके ट्राई करना, अप टू 15 तक करके मुझे सेंड करना, देन आई विल गिव टुडेस अटेंडेंस, ओके। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा, ठीक है। इसको यूज़ करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ओके। सो रिमेनिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसमें और भी है ये सारा प्रॉब्लम्स, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस, ओके। सो फर्स्ट इसको कंप्लीट करने के लिए ट्राई करूँ, ओके। सो आज मैं एक टेस्ट लेने वाला था फॉर्मूला वाला, तो आज मैं नहीं लिया, नेक्स्ट वीक में मैं फॉर्मूला का टेस्ट लूँगा, क्योंकि अभी तक और भी फॉर्मूला देना है, तो एक साथ में ले लूँगा, ओके। सो जितना भी फॉर्मूला मिल रहा है उसको अच्छे से याद रखने के लिए ट्राई करो, मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं, उसको टेक्निकली याद रखने के लिए ट्राई करो, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस।